1784। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। हम लोग देखे थे 1773 वाला में, 1773 देखे थे क्या क्या हुआ था, पहले समझ लो। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, है ना, 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी। क्लियर है। उसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में। उसके मुख्य जज थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के साथ 3 और जज थे। एक का नाम था लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। क्लियर, कौन कौन से? लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। क्लियर। वो सुप्रीम कोर्ट जो था वो 4 क्षेत्रों के लिए था। कौन कौन से? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए। क्लियर, मेन रूप से काम कर रहा था। क्लियर हो गए। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, तो रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो कंपनी को 20 वर्षों का अधिकार मिल गया था, एकाधिकार, व्यापार और किस पे? राजनीति, दोनों पे। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ था, तो कंपनी का सब लेखा जोखा ताज के देना अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया था। इतना काम हुआ था 1773 में। इसके बाद आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये हुआ कि जो खामियां थी, कुछ खामियां जो रह गई थी 73 वाला में, उसको सुधारने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। उसमें एक बात जो छूट गई थी 73 वाला में, उसको बोली गई कि जो भी नियम बनेंगे वो भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक रीति रिवाज को कोई भी क्षति ना पहुंचाएंगे। बात समझे। देखो यही आगे चल करके 1853 में कुछ दिक्कतें होगी, तब एक विद्रोह होगा, उसका नाम होगा 1857 का विद्रोह। क्लियर, क्लियर हो गए। इतना कहानी हो गया था 1773 से लेकर के 1781 तक। क्लियर। अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं उसको। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, तो एक व्यक्ति का नाम है ये पिट्स। क्लियर, एक व्यक्ति का नाम है पिट्स, यही आए थे, है ना। तो यही इसी ने इस एक्ट का निर्माण किया था, इसीलिए इसको बुलाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो बोलोगे ये कौन थे, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स। कौन थे? पीएम। कहाँ के? ब्रिटेन के। इनका पूरा नाम है विलियम पिट्स दी यंग। है इंग्लैंड के प्रथम नहीं थे, इंग्लैंड के लाइन से बहुत सारे प्रधानमंत्री। तो इनका पूरा नाम है विलियम पिट्स दी यंग। इसी व्यक्ति ने इस एक्ट का पूरा निर्माण किया है, इसीलिए पूरा एक्ट का ही नाम पड़ गया है पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर। अब पूछोगे सर इसमें राजा कौन थे, तो राजा का नाम क्या है? जॉर्ज तृतीय। हाँ, क्लियर, जॉर्ज तृतीय। अब देखो इसको भी इसीलिए लाया गया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई है उसको फिर से बढ़िया से सुधारा जाए। बात समझे। लिख लो इसको लाने का कारण क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को सुधारने के लिए। क्लियर। अब इसमें क्या क्या अधिनियम आए,
क्या क्या नियम बने उसको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। क्लियर, लिख लिए सब? चलो इसके नियम एक एक करके, इसमें कौन कौन से प्रावधान आए, कौन कौन से नियम आए वो देख लेंगे। क्लियर? चलो एक एक करके हम लोग समझेंगे। प्रावधान पहले, राजा देख लिए है ना, क्राउन देख लिए, पीएम देख लिए है ना, गवर्नर जनरल वही रहेंगे जो गवर्नर जनरल थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं। कारण क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उस कमी को सुधारने के लिए इसे लाया गया था। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ था। पहला काम यह हुआ कि गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अभी पढ़ाए हैं कि उनके परिषद में कितने लोग थे? 4 लोग, उनको घटाया गया, एक व्यक्ति को है ना हटाया गया, तो 4 से कितना हो गया? 3। तो पहला पॉइंट यही बनेगा क्या? तो लिखो गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। देख ये आगे बढ़ेगा भी, फिर बढ़ेगा, बात समझे? अभी घट रहा है ना, तो फिर बढ़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना है कि कब बढ़ा है कब घटा है। क्लियर? दूसरा काम क्या हुआ, तो देखो यहीं से हम लोग की गुलामी की शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग का गुलामी है ना। ये नियम जब आया ना, तो ये नियम में कहा कि जहां जहां हम व्यापार कर रहे हैं, मतलब जहां जहां हमारी फैक्ट्रियां हैं, वो अंग्रेज की फैक्ट्री है, मतलब अंग्रेजों की जमीन है। बात समझे? अब देखो गुलामी का नजर बंधा रहा है, बंधा रहा है कि नहीं बंधा रहा है? कब्जा किया जा रहा है, नियम ला कर कब्जा कर रहा है। नियम में ले आना कि जहां जहां अंग्रेजों का बाउंड्री है, जहां जहां फैक्ट्रियां हैं, अंग्रेजों के कार्यालय हैं, बात समझ रहे, अंग्रेजों के ऑफिस हैं, वो भारतीय जमीन नहीं है, वो किसकी जमीन है? अंग्रेजों की जमीन है, कब्जा होगा। बात समझे? यहां से समझ में आ गया कि हम लोग का गुलाम होना शुरू हो गए। क्लियर? लिखो दूसरा पॉइंट, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। बात समझ में आया? कहा गया कि जहां जहां कंपनी का अधीन क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? अंग्रेजों का क्षेत्र है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब जब ब्रिटिश का क्षेत्र होना शुरू हुआ तो एक राजधानी भी बनाएगा ना। अब बोला कि हमारा देश, किसका देश? हमारा देश, तुम्हारा देश नहीं है अब, है ना। तो एक राजधानी बनाएगा, तो पहली बार एक राजधानी बनाया गया। इसको बनाया गया कोलकाता को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी की पहली राजधानी कहाँ बनी थी? लिख लो, कंपनी की पहली राजधानी कहाँ बनी? कहाँ बनी? कोलकाता। अब तुम लोग को बताया था ना कि एंसेंट हिस्ट्री का मेन केंद्र पटना, मिडाइवल हिस्ट्री का मेन केंद्र दिल्ली, मॉडर्न हिस्ट्री का मेन केंद्र कोलकाता। क्लियर? बताया ना, एंसेंट हिस्ट्री का मेन केंद्र कहाँ? पाटलिपुत्रा, मिडाइवल हिस्ट्री का मेन केंद्र दिल्ली, और मॉडर्न हिस्ट्री का मेन केंद्र कोलकाता। क्यों? पोर्ट है, नदियों से आवागमन आराम से हो सकती है ना। गंगा नदी मेन नदी है उसका,
कोलकाता में 2 नदियों का मिलन होता है, गंगा भी ब्रह्मपुत्र भी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से कनेक्टेड हो गया तुम्हारा पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र, और गंगा नदी से कनेक्ट हो गया तुम्हारा पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र। हो गया, क्लियर हो गए। बाकी सारी और नदियां हैं, झारखंड से निकलती है ना, कुछ छत्तीसगढ़ से निकलती है, सारा जाकर बंगाल के आसपास में गिरती है। बिहार से गंगा नदी कहाँ से निकल देता हैं? उत्तराखंड से। बस माई, तो गंगा नदियों के रास्ते से आसपास में जा सकता है आराम से, यूपी का आराम से कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गए। तो कंपनी की पहली राजधानी कहाँ बन गई? कोलकाता। क्लियर हो गए। अब देखो, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर क्या होता है? गवर्नर जनरल को वीटो, ये वीटो समझ लो, वीटो पावर दिया गया। हाँ, अब देखो ये वीटो क्या होता है, वीटो समझ ले पहले। वीटो एक पावर है, हाँ सोचिए, एक पावर है वीटो पावर। बताओगे कोई वीटो पावर क्या होता है? सोचिए। हाँ हाँ, रुक जाएगा काम। नहीं समझे? है तो घर में शादी है और सब मिलके डिसीजन हो रहा है कि रसगुल्ला बनवाना है कि नहीं बनवाना है, समझे? तो 4 गो भाई है, 1 गो बहन है तो बहन के पास वीटो पावर है। तो बहन बोलती रसगुल्ला नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं वीटो। चाहे तो 4 को पक्ष में रहे, 4 को समर्थन मिले या ना मिले। वर्तमान में वीटो पावर 5 देशों के पास है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में वीटो पावर 5 देशों के पास है। अमेरिका, भारत नहीं, अमेरिका, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड और एक और है फ्रांस, है ना। ये 5 देशों के पास। हाँ, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी और ब्रिटेन। क्लियर? ये 5 देशों के पास वीटो पावर है। सॉरी, जर्मनी नहीं है, रूस है। जर्मनी की जगह रूस है, उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और एक और बचा है अमेरिका। क्लियर हो गए? तो ये 5 देशों के पास है। अगर 4 देश कोई काम को बोलेगा भी, समर्थन में देगा कि हाँ ये होना चाहिए, अगर एक व्यक्ति वीटो लगा देगा तो पूरा का पूरा काम ही रुक जाएगा। नहीं नहीं, ये 5 को में से 4 को बोल रहा है कि होगा, 4 को बोल रहा है कि होगा, एक बोल दिया ना वीटो। जर्मनी नहीं, रूस है। रूस है, रूस। देख अमेरिका, देख एशिया का 2 देश है, रसिया और चाइना। क्लियर हो गए? एशिया 2 देश। लेफ्ट में चल जाओ, अमेरिका 3 देश और फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में। क्लियर हो गया 5 को? हाँ, क्लियर हो गए? तो 5 देश हुआ ना। हाँ, तो एक को कोई बोल दिया नहीं रसगुल्ला बनेगा तो नहीं बनेगा भाई, बात समझे? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य मिलाकर के 15 होते हैं। 5 है अस्थायी सदस्य और 10 को अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य हमेशा 2 साल में चेंज होते रहते हैं। मतलब हमेशा 10 गो में 5 गो हर एक साल निकलेगा, हर एक साल 10 5 गो आएगा, हर एक साल 5 गो निकलेगा, हर एक साल 5 गो आएगा। बात समझे? गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ा रहे? इसके पहले गवर्नर जनरल के परिषद में 4 लोग थे, 2 को बाहर निकाल दिए, अब 3 लोग रहेगा। और क्या इसमें समझने वाली बात? हाँ, 1784 में, 1773 में 4 लोग थे, 1784 के नियम में 3 लोग हो जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाओ। सबसे बड़ा देश में रूस, हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से चाइना। हाँ, हम लोग भी, लेकिन हम लोग भी हराने में हैं। अगला जनसंख्या होगा ना गन्ना, तो हरा देंगे। हरा तो देवे किए हैं, अभी हम लोग का जनगणना नहीं ना हुआ है, तो इसीलिए रुके हुए हैं। हाँ, हार जाएगा, कन्फर्म है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े। हाँ, अगला में क्या कहा गया कि देखो, अब देखो मेन काम अब आएगा।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन। जैसे एक गवर्नर जनरल को काम दिया गया, दोनों, वो व्यापार भी करवाएगा और वो राजनीति भी करेगा। अब बोला नहीं, ऐसा नहीं है, व्यापार वाला को अलग रखो और राजनीति वाला को सीओ अलग रखो। बात समझे? व्यापार वाला को बोले, जो व्यापार वाला काम करवाएगा उसको बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीति वाला मामला देख रहा था उसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला। बात समझे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बोला गया? व्यापार करने वाला को, और जो राजनीति कर रहा था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 लोग थे। अरे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 लोग थे, और ये 24 लोग वही थे जो ईस्ट इंडिया के स्थापना के समय पैसा दिए थे, मतलब फंडिंग करने वाले। इंग्लैंड के थे 24 लोग, हाँ, अंग्रेजी थे। तो 24 लोग वही थे जो ईस्ट इंडिया का शेयर धारक बोलते उसको, नहीं समझे? पैसा लगाने वाले। तो 24 लोग वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखे गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 जो थे वो क्राउन से चुन करके आते थे। बात समझे? नहीं समझे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज नहीं होगा। बात समझे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हर एक 5 वर्ष में चेंज होगा, और वो कौन नियुक्त करेगा? तो क्राउन नियुक्त करेगा, राजा। बात समझे? ये 6 लोग कौन कौन होंगे उसके नाम सिलेक्ट करके दिए जाएंगे, और सिलेक्ट करता कौन था? ये 24 लोग सिलेक्ट करके नाम भेजते थे। बात समझ भाई? 24 लोग जो हैं 6 नाम सिलेक्ट किए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए, और किसको भेजे? राजा को, क्राउन को। क्राउन वो 6 नाम को अप्रूव किया और वो बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीति वाला काम देखेगा। व्यापारिक वाला तो काम देख ही रहा है अपना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 को है, वो शेयर धारक ही है। देखो, कोई भी कंपनी काहे छोड़ेगा अपना पैसा? हम लगाए हैं तो कंपनी हम देखेंगे ना। बात समझ में आई? तो यही काम हो रहा था। तो लिख लो, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ होना। हाँ, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ होना। और द्वैध शासन का प्रारंभ होना तो दोहरी शासन। पहले एक के व्यक्ति या सब कुछ देख रहा था, वो युद्धों लड़ ले रहा था, व्यापारों देख रहा था, तो इसीलिए बोला कि नहीं रे, घाटा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, एक व्यक्ति सब जगह कहाँ दौड़ पाएगा, है ना? तो बोला कि अलग अलग। तो बोला एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये क्या देखेगा? राजनीति मामला। ये क्या देखेगा? व्यापार मामला। ये इसमें कितने लोग हैं? 24 लोग। इसमें कितने लोग हैं? 6 लोग। क्लियर? क्लियर हो गए? ये कौन है? शेयर धारक हैं। कौन है? शेयर धारक, मत समझे, पैसा लगाने वाले। ये 6 लोग कौन है? क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे। हाँ, क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे। बात समझे? समझ गए? क्लियर? इतना प्रावधान था तुम्हारा 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? आगे बढ़ा जाए? हाँ, 24 लोग थे, शेयर धारक थे सब। इसमें 6 लोग थे, इसमें नियुक्ति क्या थी? इसकी नियुक्ति का नाम ये 24 लोग सिलेक्ट करते थे। हाँ, 24 को नाम सिलेक्ट किए, 6 नाम, तो 6 नाम कहाँ भेज दिए? क्राउन के पास। क्राउन के पास काम था साइन मार देना। हाँ, हमेशा 5 वर्ष में चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। आखिर कंपनी का मालिक है भाई। हाँ, अब कोई व्यक्ति को निकलना है तो निकल सकता है, कोई उसमें अति नहीं है। हाँ, निकाल नहीं सकता है कोई। हाँ, इसका कि निकाल सकता है क्योंकि ये सिलेक्ट है, इसको राजनीतिक मामला देखने के लिए रखा गया। हाँ, 6 में चेंज होता था, हर एक 5 बरस पर इसमें
है ना, 6 को चेंज। तो रीजन है ना चेंज करने का, क्योंकि राजनीति देखने के काम दिए हैं उसको, और ये राजनीति करना शुरू कर दिया तो फिर तो कंप्लेंट हुआ देगा। बस समझे ना? हाँ यस सर, समझ गए चलो अगला है 1986 का विशेष अधिनियम। ओ 1986 कहां चल रहा है? 1786 का विशेष अधिनियम। अब देखो 1786 का विशेष अधिनियम इसको क्यों कहते हैं? इसको कहने 86 का विशेष अधिनियम, एक व्यक्ति है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुआ था। बात समझे? कहाँ हुआ था? भारत में। कॉर्नवालिस जब भारत आ रहा था, उसको बना करके भेज रहा था भारत गवर्नर जनरल, अगला गवर्नर यही आएगा कॉर्नवालिस, समझे है ना। जब इनको बुला करके भेजना जाने लगा गवर्नर जनरल, तो बोले कि हम जाएंगे एक शर्त पर। बोला कौन सा शर्त? तो बोला कि जो हम नियम बनाए हैं ना वही लागू कीजिएगा। तब कॉर्नवालिस उसमें बहुत प्रभाव, बोल सकते हो कि कॉर्नवालिस उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव वाला व्यक्ति था। वो यूरोप को शांत कर चुका था, वो एशिया में चाइना को शांत कर चुका था, वो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अपना मतलब योगदान दे चुका था। इसलिए कॉर्नवालिस को अगला गवर्नर ने भारत बना के भेज रहा था। बात समझे? लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम है इसका, है ना। हाँ, लॉर्ड हर एक गवर्नर के आगे लगेगा। लॉर्ड का मतलब होता है साहब, लॉर्ड साहब नहीं बोलते, लॉर्ड साहब है तो लॉर्ड बोलते हैं, माय लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान, है ना। तो हाँ, लॉर्ड गवर्नर जनरल होता है। तो हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो, ये जब भारत आया तो अपना पूरा अधिनियम लेकर के आया, ये अपना बनाया हुआ अधिनियम लेकर आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1786 का विशेष अधिनियम। ये क्वेश्चन आएगा कि 1786 का विशेष अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? देख लो, किसके द्वारा बनाया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। क्लियर? अब इसमें क्या क्या प्रावधान लेकर के आया था, जो समझ ले पहले। प्रावधान क्या क्या लेकर के आया था? प्रावधान मतलब नियम, है ना। पहला नियम क्या बनाया था? वो खुद बनाया था। कौन बनाया था? कॉर्नवालिस खुद बना करके आया था। पहला नियम ये बना था कि गवर्नर जनरल जो होगा ना, वो सेनापति होगा। खोजी होगा? हाँ, गवर्नर जनरल सेनापति होगा। क्या होगा? सेनापति। बात समझ में आई? नहीं समझ आया? गवर्नर जनरल ही मेन सेनापति होगा। डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा? गवर्नर जनरल। मतलब एक पोस्ट और इसको दिया जाए, जो कौन होंगे? हम होंगे, मतलब कॉर्नवालिस होगा। बात समझ में आई? एक काम और बोला, बोला कि ये जो गवर्नर जनरल के 4 परिषद के निर्णय हैं, उसको रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। देखो, गवर्नर जनरल के 4 परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। देख इधर, पहले गवर्नर जनरल के 4 परिषद, मतलब 4 लोग हैं ना यहाँ, उसमें 3 हो गए थे। बात समझे? लेकिन नाम उसे रखा गया था, 4 परिषद ही नाम था। तो 3 लोग मान लो काम करने में, बोला कि 2-1, मतलब वोटिंग हुआ तो बोला कि 2-1 से बहुमत पास कर दिया जाए। लेकिन कॉर्नवालिस अगर बोल देगा कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो इसका परिषद, इसका कोई भी पावर, मतलब इसका पावर कोई खत्म कर दिया गया। 4 परिषद का जो पावर था ना उसके पास,
उसको ही खत्म कर दिया गया। बस भाई, ये कौन क्या था? कॉर्नवालिस। क्लियर? कॉर्नवालिस को भारत 2 बार भेजा गया, एक तो 86 से लेकर के आया और 93 तक रहा। क्लियर? 2 बार आया, लिख ले। पहला 1786 से 1793 तक, ठीक है। अगला अधिनियम कितना में आएगा? 93 में, हटेगा ना तो। क्लियर? और उसके बाद आया 1805 में दूसरी बार। कितना में? 1805 में। 1805 में जब आया तो 1805 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इंडिया में हुआ था। अब एक क्वेश्चन और बन गया तुम्हारा कि कौन सा गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुआ था, और कौन सा गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। मकबरा मतलब अति, हाँ, जो गाड़ा जाता है ना उसको मकबरा कहते हैं। हाँ, तो यही कौन? कॉर्नवालिस। एक क्वेश्चन और पूछेगा। हाँ, भारतीय मरा है। इसका मकबरा है गाजीपुर, यूपी में। मकबरा है गाजीपुर, गजिन बिघा नहीं, गाजीपुर यूपी में पड़ता है। हाँ हाँ, क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है कि इसने लाया था अस्थाई बंदोबस्त कानून। इसने एक कानून लाया था, जब ये गवर्नर बन के आया था ना, इसने एक कानून लाया था, उसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त कानून लाया। एक क्वेश्चन आता है, जो नक्सलवाद का कारण बना। बस भाई, अस्थाई बंदोबस्त तुम लोग को हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे क्या कानून है जो। सर, गवर्नर जनरल को 4% के निर्णय से निर्णय को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। अब देखो, जो नक्सलवाद का कारण बना। एक क्वेश्चन आता है, दे दे, अस्थाई बंदोबस्त कानून किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। अस्थाई बंदोबस्त कानून किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। क्लियर? ये 2 हम लोग कवर कर लिए। ये पहला व्यक्ति है ना, जो पूरे इंग्लैंड को अपने इशारों पर नचाता है। हाँ, पूरा नियम साथ लेकर के आया था। बोला कि हम जब जाएंगे तो अपना नियम लेकर के जाएंगे। बोला ठीक है। पहला नियम यही बनाया कि गवर्नर जनरल सेनापति होगा। बस भाई, दूसरा नियम बनाया कि 4% जो है ना उसका पावर खत्म, जो होंगे हम होंगे। इसने एक और लाया था, अस्थाई बंदोबस्त कानून। एक कृषकों को बहुत खत्म करने का काम किया था। और इसी कारण हमारे यहाँ जो नक्सलवाद है ना, जिसको तुम लोग नक्सलाइट बोलते हो, उसका उदय यहीं से शुरुआत होता है। हाँ, नक्सलवाद बोलते हो ना तुम लोग, नक्सली, उग्रवादी। हाँ, जहानाबाद, तो वो नक्सलवाद के कारण नहीं बना। देखो, नक्सलवाद उग्रवादी है कौन? उग्रवादी वही है जो सरकार द्वारा सताए जाते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो कि तुम्हारा जमीन है और तुम्हारा जमीन पर आया कब्जा करने के लिए, बस समझे, और सरकार ने तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तुम कोर्ट गए, कचहरी गए, नहीं कुछ हुआ, तो लास्ट में क्या हो गया? हथियार उठा लोगे। बहुत सारे जंगल में रहने वाले लोग, उनके जमीन पर बहुत सरकारों ने कब्जा करना शुरू किया। किस लिए? फैक्ट्री लगाने के लिए, और भी चीजें करने के लिए। बहुत सारे मूवी देखते हो तो लोग, मूवी देखते हो गए तो मूवी देखते हो तो उसमें गांव के गांव खाली करवाया जाता है, जंगले कब्जा कर लेता है। तो वो क्या बनते हैं लास्ट में? हथियार उठा लेते हैं। क्या करते हैं? हथियार उठाते हैं। और वही हथियार उठाने वाले लोगों को बोलते हैं कुछ उग्रवादी, नक्सली। हाँ, और वो नक्सली जो है, देखो, पहले नक्सली वैसे लोग थे जो मेन रूप से मतलब सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्ति हो, नक्सली बनते थे। अब थोड़ा सा अलग है नक्सली का रूप। अब जो है कि शौकिया भी नक्सली बनते हैं। नहीं समझे? पहले है कि सरकार द्वारा पीड़ित लोग, सरकार द्वारा सताए गए लोग। अब थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। हाँ, दो चारों गन लेके निकल गए तो सामने वाला तो और डरेगा तो पैसा निकाल के दे देगा हमको। तो कहानी ये भी चलती है। ठीक है, चलो बाकी हम लोग कल करेंगे।